आज हम हाई नेक कॉलर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग देखेंगे कि किस तरीके से उसकी कटिंग की जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। मेजरमेंट जो लिया है हमने, लेंथ ली है 14 और हमारा बस्ट है 35 बस्ट है, तो अपर बस्ट हम लेंगे 34। उसके बाद हमारा जो वेस्ट आएगा वो है, वेस्ट हमारा मेजरमेंट में 29। आर्म होल 15 और शोल्डर हम 14 ले लेते हैं। इस मेजरमेंट के हिसाब से हम हाई नेक कॉलर ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। हाई नेक कॉलर ब्लाउज है हमारा। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसकी ड्राफ्टिंग एंड कटिंग के लिए हमारे पास कमेंट आया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुसुम है और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। देखिए, सबसे पहले हमने टेप को इस तरीके से लग रखा और लेंथ जितनी भी हमारी टोटल लेंथ है उसमें 1 ऐड करते हुए लेंगे। ठीक है, 14 है तो 14 + 1 15 लिया है मैंने। आप 1.5 इंच तक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कॉलर नेक में थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से शोल्डर लेंगे। शोल्डर है हमारा 14 इंच, उसका हाफ करेंगे 7 और मैंने मेजरमेंट टेप को ऐसे रखा और 7 पर मार्किंग कर दी। अब क्योंकि हमारा कॉलर नेक है, ठीक है, तो हम स्टिचिंग मार्जिन लेंगे 1/2 इंच या फिर 3 लाइन, जितना भी आपको स्टिचिंग में चाहिए होगा उतना हम स्टिचिंग मार्जिन ले लेंगे। यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ पर हमारा जो बस्ट होता है, अपर बस्ट, उसका 13वां हिस्सा लेते हैं। तो ये लगभग 2.75 के अराउंड ही आएगा। अगर हम इसका 13वां हिस्सा निकालेंगे तो मैं 2.75 पर यहाँ पर एक मार्क कर देती हूँ और इसे इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। तो हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब ऊपर वाली लाइन से 7 इंच हम लेंगे आर्म होल लाइन। ठीक है, इसे चेस्ट लाइन भी बोलते हैं। ये हमने ले लिया। अब इस पर हम अपर चेस्ट का, हमारा 35 जो है फुल बस्ट है। बस्ट साइज हमारा कितना है 35, तो उसमें 1 इंच माइनस करते हुए 34 लेंगे, उसे डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो डिवाइड बाई 4 करने पर कितना आएगा 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 इंच हमारा आ गया। उसमें 1 इंच लेंगे हम लूजिंग के लिए। ये हमारी लूजिंग है, तो 1 इंच हमने लूजिंग ली। तो 9.5 पर हम ये मार्किंग करेंगे अपर बस्ट की। ये हमारा अपर बस्ट की मार्किंग हो गई। इसके बाद हम फ्रंट क्रॉस के लिए मार्किंग करेंगे। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखते हुए हाफ करेंगे और यहाँ से 2.75 आगे जाएंगे। ये हमारा अपर बस्ट डिवाइड बाई 8 2.75 इस तरीके से किया है ये फॉर्मूला। देखिए, इसे मिला देंगे इस तरीके से और आप देखोगे ना, ये 7.5 है, ये भी 7.5 ही आएगा, मतलब ऊपर वाले के बराबर ही आता है। यहाँ से 0.75 अंदर जाएंगे फ्रंट क्रॉस के लिए और इसे ऊपर से ऐसे मिला देंगे। अब देखिए, मेरा आर्म होल शेपर मिल नहीं रहा है, तो मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से 1.25 मतलब 1.25 इंच लेंगे हम आगे और इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, शेप।
यहाँ से स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए हम मेजरमेंट टेप को इस तरीके से करेंगे। देखिए हमारा 15 है तो ज़्यादा आ रहा है, तो हम थोड़ा कम कर लेंगे। और इसके बाद अपर बस्ट वाले मार्किंग को उतार कर और इसे इस तरीके से मिला लेंगे। एक बार आप चेक कर लीजिए, यहाँ से 1.25 इंच ही आना चाहिए। तो मैंने इस पॉइंट को मिला लिया और इस तरीके से आर्म होल शेपर से मिला सकते हैं आप, मैंने ऐसे ही मिला दिया है। अब देखिए 7.5 परफेक्ट आ गया। इसके बाद देखिए इसका हाफ करेंगे और यहाँ से, और अगर आगे से लेना है तो स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हो और यहाँ से लगाएंगे हम एपेक्स पॉइंट की। तो देखिए एपेक्स पॉइंट जो होता है 34 के हिसाब से 9.5 इंच पर होता है। तो क्योंकि ये कॉलर नेक है तो ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो 10.5 पर हमने एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करी है। यहाँ से 3.4 चेस्ट का 10वां हिस्सा, अब सॉरी वेस्ट का 10वां हिस्सा 3.45 पर मार्किंग करी है और नीचे 3 पर मार्किंग करी है। वो आउट हो गया है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर 3 है और जो हम डार्ट लेंगे वो भी 3 इंच का लेंगे। और यहाँ से इस लाइन को सीधा करेंगे और 0.25 झुकाते हुए अंदर की तरफ इस तरीके से करेंगे। ये मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही हाथों से बना ले रही हूँ। लेकिन मैंने फ्रेंच कर्व से कैसे बनाते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है। थोड़ा सा ऐसे ऊपर लेके आएंगे और ये इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये लगभग यहाँ से 4 या 4.5 पर आता है, तो 4.5 पर मैं लगा देती हूँ और ये इस तरीके से सीधा किया है। ठीक है, देखिए जो हमारा वो फ्रंट वाला हिस्सा है वो हमेशा सीधा ही आता है। तो ये निशान थोड़ा सा खराब सा लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाके करती हूँ। देखिए आपको पता चल जाएगा। अगर फ्रेंच कर्व से बनाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, मैंने देखो थोड़ा सा इसे ऐसे, ये सीधा ही आता है। इसे देखिए मैं सीधा सही कर ले रही हूँ। अगर आपसे ऐसे गलती हो जाए, आपको पता हो, अब ये मार्किंग नहीं है, ये वाली मार्किंग है, गलती हो जाए तो ऐसे पता होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे करना है। ओके, तो अब देखिए दोनों को इक्वल कर लेंगे। पीछे वाला बड़ा आएगा, आगे हम एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि पेपर साइज छोटा है मेरा। यहाँ से देखिए 3 इंच है और यहाँ पर आएगा क्योंकि 29 हमारी जो वेस्ट है वो 29 है, तो यहाँ पर आएगा 7.25। ठीक है, 3 इंच इधर है, 3 इंच को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे और 7.25 पर मार्किंग कर देंगे। अब जो हमें मार्किंग मिली है उसे ऊपर वाली चेस्ट लाइन वाली जो मतलब फिटिंग लाइन से मिला देंगे और यहाँ पर हम मार्जिन ले लेंगे। देखिए यहाँ ये हमारा 2.75 था, लेकिन यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे ऊपर। इसे देखिए इस तरीके से सीधा किया। अब इसे 1/2 इंच बाहर की तरफ मतलब शोल्डर की तरफ झुकाते हुए इस तरीके से लाइन खींचेंगे, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, बाहर की तरफ। अब हमारी बाहर वाली लाइन है, अंदर वाली नहीं है। अब ये हम ले लेंगे स्टिचिंग मार्जिन जो हम बैक वाले में ऐड करेंगे और यहाँ पर हम 90 डिग्री लेंगे। और 90 डिग्री कैसे लेंगे, देखिए इस तरीके से सीधा रखेंगे और इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। हमने 90 डिग्री ले लिया। यहाँ से 1.5 इंच का कॉलर परफेक्ट होता है,
वो ले लेंगे और नीचे से भी हम 1.5 इंच लेंगे और दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ से नेक डीप डेप्थ लेंगे 6 इंच 7 इंच जो भी लेना हो। मैं 6.5 इंच ले रही हूँ नेक डेप्थ। ये मैंने 6.5 इंच ले लिया। इसके बाद देखिए जो भी हमारी है, मैं अगर फ्रेंच कर्व होता तो उससे बना सकते हैं और बिना फ्रेंच कर्व के भी आप ऐसे बना सकते हो। ये मैंने बहुत ही हल्की हल्की मार्किंग करी है क्योंकि मेरे को वी शेप नहीं बनाना है, थोड़ा सा ऐसे लीफ करके बनाना है। इस तरीके से शेप बना दिया मैंने नेक का। इसे डार्क कर लेते हैं। देखिए ये हमारा नेक हो गया। अब इसकी कटिंग करते हैं। पहले जुड़े हुए पेपर को मैं अलग कर लेती हूँ। ये मैंने अलग कर लिया। इसके बाद देखिए नेक से कटिंग करिए। ये हमारा कॉलर जो हाई नेक चढ़ेगा उसकी कटिंग बिल्कुल जो हमारी मार्किंग है उस पर ही करेंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल सीधा ही आता है। ये कटिंग कर ली, डॉट माइनस किया है, बिल्कुल मार्किंग पर ही कटिंग करेंगे। मार्जिन और इसके बाद अब हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। और शोल्डर डाउन से कटिंग कंप्लीट हो गई हमारी। दोनों साइड नोचेस बना लेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ वहाँ में मार्जिन लेना है स्टिचिंग। जितना भी 1/2 इंच या फिर 3 लाइन जितना भी आप लेते हो। यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि छोटा है पेपर। अगर आप आई हुक फ्रंट में बना रहे हो तो आई हुक के लिए भी मार्जिन ले लेना। देखिए इस तरीके से जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से नेक उठ जाएगा कॉलर की तरह। ऐसे बनता है हाई नेक। अगर ये दूसरी साइड भी होता तो आपको ज़्यादा समझ में आता। तो ये हाई नेक है। एक बार मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। बस्ट 35, लेंथ 14 ली है हमने, शोल्डर 14 है और आर्म होल 15 है और वेस्ट 29 था हमारा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। और कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।